नमस्कार, ANB न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास मलिक। हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में आज आपको हरियाणा की इस हफ्ते की उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जिनका सरोकार हरियाणा की जनता से है। हरियाणा सरकार के साल 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाने के विजन को अमल में लाना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया था, जिसे सरकार ने महज 2 सालों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है। ये एक अभूतपूर्व कदम है जिससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले का हरियाणा की जनता ने तहे दिल से स्वागत किया है और कहा है कि ये फैसला हरियाणा के युवाओं को रोजगार में आगे तक लेकर जाएगा। तो हरियाणा में बहुत गरीब लोग, बहुत बेरोजगार लोग हैं, उन बच्चों को नौकरी मिलने के चांस हो जाएंगे, वो बच्चे अपना रोजगार पा सकेंगे। मैं तो सरकार से कहता हूँ, कम से कम हमारे हरियाणा के बच्चों को जो बाहर भटक रहे हैं, बाहर स्टेटों में जाते हैं, जब बाहर जाते हैं उनको वो रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरी स्टेटों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अगर उनको जैसे सरकार ने कहा है कि 30,000 रुपये तक की नौकरी के लिए हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में ही 75% आरक्षण दिया जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी का ये बहुत सराहनीय कदम है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही हरियाणा युवाओं के लिए बहुत बढ़िया कदम है। ये अच्छी नौकरियां उनको मिलेगी, जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें काबू भी पड़ेगा। विचार जी, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ये तो पहले ही होना चाहिए था, लेकिन चलो अब किया है, क्योंकि इससे जो हरियाणा के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है जी। इससे कितनी उम्मीद है अभी बेरोजगार दूरी होगी? बहुत उम्मीद है जी, 75% बहुत होता है जी। 75% से तो बहुत युवा बेरोजगारी दूर होगी जी। इसमें बहुत अच्छा जो मुख्यमंत्री ने किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसमें अपने जो हरियाणा के बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिलेगा और अच्छा एक जो दिवाली पे एक गिफ्ट युवाओं को दिया है। मैं इसको जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया उसका धन्यवाद करता हूँ, उसको एक बढ़िया मानता हूँ जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है। जो युवा वो एक नौकरी मतलब उनको रोजगार मिलेगा। देखो जी, ये हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। ये तो कुछ टाइम पहले ही लिया जाना था। इससे हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, कहीं हमारे हरियाणा के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले हरियाणा के पढ़ लिख के युवा कहीं बाहर नौकरी की तलाश करते थे और बाहर वालों को ये सरकार नौकरी यहाँ पे देते थे, या प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती थी नौकरियाँ। उस चक्कर में इसमें अब हरियाणा के युवाओं को यहीं नौकरी मिलेगी, बढ़िया पे स्केल मिलेगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हरियाणा की प्रगति की राह पे ही आगे बढ़ेगा। हरियाणा में, प्रदेश में हमारे में बेरोजगारी कम होगी और देश उन्नति की
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के गांव झरोठी में आयोजित किसानों के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ओलावृष्टि से जिन भी गांव के किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने और आगामी कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा करने की बात कही। ओलावृष्टि ने बिगाड़ी किसानों की हालत। सीएम मनोहर लाल ने किया बड़ा ऐलान, खराब फसल की नहीं करें चिंता, जल्द कैबिनेट बैठक में होगी घोषणा। किसानों ने मुख्यमंत्री को भेंट की हल और पगड़ी। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को भेंट किया चरखा। मुख्यमंत्री ने सोनीपत के गांव झरोठी में किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की और कहा कि वे स्वयं एक किसान के बेटे हैं। पूरा हरियाणा उनके परिवार के समान है। पूरे प्रदेश में अंत्योदय की भावना से काम किया जा रहा है। हरियाणा किसानों की धरती है। किसान जब खुशहाल होता है तो दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, कारखाना चलाने वाले लोगों को फायदा होता है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2015 में जब बारिश के कारण फसल खराब हुई थी तब किसानों के खाते में 1.5 माह में पैसा डाल दिया गया। पूर्व की सरकारों में 2, 4 और 10 रुपए के चेक भी किसानों को दिए गए। प्रदेश में जब सत्ता संभाली तो ये तय किया गया कि 500 रुपए से कम किसी भी किसान का चेक नहीं बनेगा। पूर्व की सरकारों में फसल खराबे के मुआवजे के प्रति एकड़ 5,700 रुपए दिए जाते थे। बाद में 7,500 किए गए। सरकार बनने पर हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया। चाहे वो 500 रुपए किला, 600 रुपए किला, जितना भी आए वो 2 एकड़ से नीचे वाले को नहीं भरना पड़ेगा, वो सरकार भरेगी सारा उसका। कुछ उसमें केंद्र सरकार देती है, इसलिए बिना प्रीमियम के आपको वो मिलेगा। और जो थोड़ा इससे बड़ा किसान है 2 किले से 5 किले तक, लेकिन ये किसान ये नहीं जिसके नाम जमीन है वो नहीं, जो बोता है, किसान जो बोता है, क्योंकि अभी एक मांग की गई कि मुआवजा उसी को मिलना चाहिए जिसने बुआई की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के दर्द को समझते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। 2 एकड़ से कम जमीन में बुआई करने वाले किसानों के फसल का प्रीमियम प्रदेश सरकार वहन करेगी। 2 से 5 एकड़ तक की बुआई करने वाले किसानों की जमीन की फसल बीमा किश्त आधी प्रदेश सरकार देगी और 5 एकड़ से ज्यादा बुआई करने वाले किसानों से उन्होंने अपील की कि वे अपना प्रीमियम स्वयं भरें क्योंकि वे सक्षम हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि वे गोहाना, जुलाना और खरखौदा हलके के गांवों का फसल खराबे को लेकर हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। इसके बारे में जल्दी फैसला लिया जाएगा। अपने खेतों में से मिट्टी ना उठवाएं। प्रदेश सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें प्रदेश की 1 लाख एकड़ ऐसी जमीन की मरम्मत की जाएगी जहां से मिट्टी उठवाई जा चुकी और जहां पर पानी भराव की समस्या स्थिति को खराब कर रही है। इस बारे में शीघ्र ही योजना बनाकर इसे लागू किया जाएगा। इसमें आधा खर्च सरकार वहन करेगी और आधा खर्च जमीन के मालिक को खुद देना होगा। प्रदेश में फसल खराबे के कारण जमीन पर खड़े पानी की निकासी के लिए 54 गांवों में 133 पंप लगाए गए। यही नहीं, जो किसान अपने ट्रैक्टर से पानी निकालेगा उसे डीजल फ्री दिया जाएगा। वहीं उन्होंने भैया दूज त्योहार के मौके पर गांव झरोठी की महिलाओं को 50,000 रुपए शगुन के तौर पर देने की घोषणा की। इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानी का प्रतीक हल और पगड़ी भेंट की। वहीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री को चरखा भी भेंट किया। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANP न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने NHM के अनुबंध कर्मचारियों की तरफ से विशेष रूप से कोविड-19
महामारी के दौरान किए गए अथक प्रयासों की सराहना की। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य समिति की आम सभा की बैठक में इस मामले को उठाया गया था। दरअसल बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में फाइल को फिर से रखा गया और उसके बाद अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चारों पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों की दिवाली बोनस देने का ऐलान किया। दिवाली बोनस में मुख्यमंत्री ने 1500 रुपये बोनस देने की घोषणा की। इसके साथ उन्होंने अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस देने की घोषणा की। बता दें कि चारों पावर यूटिलिटी में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्रम समन्वयक पद नामित करने की स्वीकृति दी गई। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। वहीं इस हफ्ते की अहम खबरों में इस बार बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों और उपायुक्तों से संवाद भी प्रमुख रहा। इस संवाद में राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान सघन टीकाकरण अभियान के तहत हर घर तक दस्तक देकर 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत कर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं हरियाणा दिस वीक की सबसे अहम खबर इस बार हरियाणा दिवस की भी रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए त्योहारों का तोहफा देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने 56वें हरियाणा दिवस पर की घोषणा। कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा। हरियाणा दिवस को मुख्यमंत्री ने बनाया यादगार। मुख्यमंत्री ने हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह है और अपनी सरकार के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 से सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और अंत्योदय की भावना को कायम रखते हुए पिछले 7.5 वर्षों में केवल परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया गया, बल्कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए। परिवार पहचान पत्र योजना से होगा लाभ। गरीबों के उत्थान में मील का पत्थर होगा साबित। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना से पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने की दिशा में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र एक मील का पत्थर साबित होगी। 1 नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेंगी। इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। 250 से अधिक कैदियों के परिवारों को खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने दिया
दीपावली का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए ऐसे कैदियों जिनकी सजा 6 महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर 2021 से शुरू होगी। पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन। मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनी, जहां बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, इसमें बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में प्लॉट धारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। नई नीति के तहत बिजली वितरण कंपनियों की ओर से कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो साथ ही नगर और ग्राम आयोजन विभाग की ओर से डेवलपर से नगद जमा या उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाएगी। डेवलपर से शुल्क की वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है, वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर बैकअप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर जमकर घोषणाएं कर हरियाणा वासियों के लिए इस दिन को यादगार बना दिया। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये भी खास रिपोर्ट। फ्रॉड ऑनलाइन वित्तीय लेन देन पर लगेगी रोक। पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क होंगे स्थापित। साइबर पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध होंगे दर्ज। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढ़ोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों को शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में सभी FIR दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। CM मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा हमने साइबर अपराधों की जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले 1 वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। हरियाणा पुलिस विभाग ने 5 पुलिस रेंज मुख्यालयों और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालयों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच योजना। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा दिवस के मौके पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की है। ये योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32,464 पुलिस कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने हेतु पात्र कर्मचारियों को 2 साल में 1 बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों के शुरुआती चरण में पता लगाने और इनका इलाज करने में मदद मिलेगी। इस कदम से राज्य पुलिस बल के स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोबल को एक बढ़ावा मिलेगा और उन्हें हरियाणा के लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद भी मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उचित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के लिए पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डेटाबेस भी बनाया जाएगा। इस योजना के तहत चिकित्सा जांच के लिए पुलिस कर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जांच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। सभी SDM और सिटी मजिस्ट्रेट को पंजीकरण की शक्तियां।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उपपंजीयक और संयुक्त उपपंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी संयुक्त उपपंजीयक बने रहेंगे। यह महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम करवाने की सुविधा प्रदान करता है। जिस संपत्ति का काम करवाना है वह संबंधित जिले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर स्थित होनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसी जिले से संबंधित होने चाहिए। अधिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होने से लोगों को अपना काम करवाने में आसानी है, क्योंकि यदि कोई अधिकारी दौरे पर होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा तो लोग दूसरे अधिकारी से काम करवा सकेंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। हरियाणा सरकार आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए मनोहर सरकार हर मोर्चे पर अटल नजर आ रही है। जिस तरीके और मकसद से हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना से लेकर सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, वो काबिले तारीफ है। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना ग्राम पंचायतों के कामों में आएगी तेजी। समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र और समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में बताया कि इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की सघन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है। प्रत्येक संरक्षक अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत का दौरा करेगा और संबंधित ब्लॉक एवं विकास अधिकारी को सूचित करके 3 महीने में कम से कम एक बार ग्रामीणों से विचार विमर्श करेगा। वह योजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों और पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास के सुझावों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और योजना के शुरू होने के 1 महीने के भीतर उस रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल www.intragov.in पर डालेगा। वह अधिकारी ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगा और ग्राम पंचायत के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 के लिए मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप IT पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान पत्र ID का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। सरकारी विभाग और संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में अधिसूचित करेंगे। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता और निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। हमने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। इसकी ओर से कर्मचारियों को नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करेगी। नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। ये सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
डीसी रेट अब निगम रेट। वहीं हरियाणा के विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और ये रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ये रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी 1 में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत रखे गए हैं। श्रेणी 2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। श्रेणी 3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह और चरखी दादरी शामिल हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च। हरियाणा में सरकार ने पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल works.haryana.gov.in लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के 4 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। इन विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने पर उन्हें बयाना जमा राशि से छूट दी जाएगी। ये पोर्टल इन विभागों के बोली दाताओं को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने का सिंगल प्लेटफॉर्म होगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप और नए उद्यमी को पंजीकरण करने का मौका दिया जाएगा ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। हरियाणा जल जीवन मिशन 2022 तक पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 तक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस मिशन को हरियाणा में साल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से अब तक 18 जिलों के घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है और शेष 4 जिलों में इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। इस मिशन का उद्देश्य पीने के पानी के बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच पर प्रदेश के जाने माने कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। कलाकारों ने हरियाणा प्रदेश का 7 सालों की विकास और उन्नति की अनोखे ढंग से प्रस्तुति दी। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए कलाकारों ने हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी और कथक नृत्य के साथ अपनी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। अतुल कुमार दुबे और उनकी मंडली ने सांस्कृतिक वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद हरियाणवी कलाकारों ने रेखा शर्मा और उनकी मंडली के साथ विवाह के आरंभ से विदाई तक के भावभीने गीत जैसे कि साथन चाल पड़ी, मेरे डब डब भराए नैन प्रस्तुत किया। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्रकृति पर आधारित देवी संरचना कथक नृत्य के साथ मैं प्रकृति मानव जाति का आधार हूँ प्रस्तुत कर भौतिकवाद के युग में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के लोक कलाकारों ने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत लावनी 9 गज की साड़ी के साथ प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया।
राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य कलाकारों ने अपनी नाट्य शैली प्रस्तुत कर सपेरा जाति को समर्पित किया। आखिर में हरियाणवी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक युवती अपने विवाह का सपना संजोए रखती है और किस तरह से वो अपने विवाह के भाव को प्रस्तुत करती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANP न्यूज। हरियाणा दिस वीक की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।